ऑलराउंडर अपने सचिन, धोनी, विराट कोहली जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल्स में जो इक्विवेलेंट आप समझ सकते हो रिसेंट टाइम की आई हुई। क्योंकि जो प्राइस पॉइंट में ये व्हीकल आपको जो डिज़ाइन स्पेशली एक्सटीरियर में ऑफर करती है, बट इंटीरियर में जो लेआउट है, फिनिश है, नापा लेदर सीट, सेकंड रो में इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन सीट्स का, रिक्लाइनर सीट्स, बिल्ट इन स्टरलाइजर, तो इसके डैशबोर्ड ग्लव बॉक्स के ऊपर के एरिया में आता है, जो फीचर एक $100,000 जेनेसिस के G90 में पहले हम देखते थे। एंड अगर आप आपके न्यू फैमिली व्हीकल परचेस के लिए रुके हो, सो दिस माइट बी द राइट व्हीकल फॉर यू। मैं हूं दीप एंड ये है ऑल न्यू रीडिजाइन 5th जनरेशन 2024 Hyundai Santa Fe Ultimate Calligraphy here in the beautiful province of British Columbia. Before we start, इतना beautiful ये province है, beautiful mountains, सारा ओशन, जो सीनिक व्यू है, एंड इतने सारे ब्यूटीफुल वाइंडिंग रोड्स। टू एंजॉय दिस व्हीकल हैज़ बीन समथिंग इट्स रियली बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस जो दीप थ्रॉटल को आज तक जो है ये चैनल को सपोर्ट करते आए। उसके बाद ये सारे न्यूली लॉन्च व्हीकल के राइट अवे फुल डिटेल हिंदी रिव्यूज़ में आपके लिए लेकर, भले वो सुपर कार्स हो, हाइपर कार्स हो या बजट व्हीकल्स भी हो। नाउ कमिंग बैक टू द सैंटा फी, फर्स्ट थिंग है व्हीकल में इंट्रो में कहा था गाड़ी की प्राइसिंग स्टार्ट अराउंड $42,000 कनेडियन से होती है। ट्रेंड पैक के साथ अराउंड $46,000 कनेडियन में व्हीकल कॉस्ट करेगी, बट अभी इसका टॉप ऑफ द लाइन अल्टीमेट कैलीग्राफी कॉस्ट करता है $56,000 कनेडियन, एंड दैट्स रियली अ वेरी अग्रेसिव प्राइसिंग। सो इसका स्टार्ट होता है आपको प्रेफर्ड से, प्रेफर्ड के साथ आपको ट्रेंड टेक पैक आता है, टेक पैक के ऊपर आता है आपको एक न्यू ट्रिम XRT। सो बेसिकली एक मिड लेवल ऑफ रोडी ट्रिम है जिसमें आपको ऑल टेरेन टायर्स आते हैं। ये जो बॉडी क्लाइडिंग आप इसमें देख रहे हो ग्लॉस ब्लैक में, वो उसमें सारी आपको मैट फिनिश में आएगी, बिकॉज ईजियर टू रिप्लेस अगर आप ऑफ रोडिंग के टाइम जो है थोड़ा उसको स्क्रैच वगैरह कर दो। इंटीरियर में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, एंड वो उसका मिड लेवल इक्विप ट्रिम होगा जिसमें आपको 360 कैमरा, ये सारे जो फीचर्स होते हैं वो मिसिंग मिलेंगे। चार्जिंग पैड इसमें फॉर एग्जांपल 2 वायरलेस चार्जर आते हैं इसके फ्रंट में, सो वो ट्रिम में आपको सिंगल वायरलेस चार्जर आएगा। एंड देन उसके बाद आपको लग्जरी ट्रिम आएगा, एंड टॉप ऑफ द लाइन ये अल्टीमेट कैलीग्राफी, एंड 2 पावर ट्रेन्स ऑप्शन अवेलेबल है। पर यूएस में डिफरेंट स्पेसिफिकेशन में, बट एटलीस्ट कनाडा में आपको जो स्टार्टिंग के ट्रिम्स है प्रेफर्ड एंड प्रेफर्ड विथ टेक पैक, उसमें आपको हाइब्रिड पावर ट्रेन अवेलेबल है। 1.6 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज मेकिंग 230 कंबाइंड हॉर्स पावर। ऑन दी अदर हैंड बाकी ट्रिम जो है XRT से लग्जरी एंड अल्टीमेट में आपको 2.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन आएगा मेकिंग 277 हॉर्स पावर। सो लिटरली जब एक बाइंग डिसीजन की बात, रियली मेक योर चॉइस कि आपको फुल बेल्स एंड विसल्स के साथ ये व्हीकल चाहिए कि आपको जो एफिशिएंसी ज़्यादा प्रायोरिटी जो मिड लेवल ट्रिम में ही आपको, आई मीन एंट्री लेवल ट्रिम्स में ही आपको मिलेगा। सो काफ़ी ज़्यादा यूनिक अप्रोच है, एंड वही हम फाइंड आउट करेंगे वीडियो के एंड में कि विच इज द बेस्ट वेरिएंट फॉर यू। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेन हाईलाइट है ये व्हीकल में जो यूनिक डिजाइन स्टैंड आउट डिजाइन ये न्यू सैंटा फी के साथ आया था। इट्स एब्सोल्युटली अ हेड टर्नर ड्राइविंग इन द सिटी, एवरीवन इज रियली एक्साइटेड। एकदम हेड टर्न करते कौन सा गाड़ी है ये, एंड बाद में देखते अरे अच्छा हुंडई है। एंड इनफैक्ट फ्यू वी बैक्स व्हेन आई वाज लिविंग विद द किया EV9, तभी भी लोग जो है व्हीकल इज दिस द न्यू सैंटा फे, इतना ज़्यादा जो इसके डिज़ाइन के वजह से टॉकिंग पॉइंट ये गाड़ी बन चुकी है। सो उसी में से ओवरऑल एच से रिलेटेड आप रेफरेंस देख सकते हो, एंड वही अक्रॉस द व्हीकल के एक्सटीरियर में, इंटीरियर में। इनफैक्ट ये देखो हेडलाइट्स तो इसके डे टाइम रनिंग लाइट्स एच के शेप में है, बट ओवरऑल जो इसका बीच में से डे टाइम रनिंग लाइट्स आते हैं, जो EV लाइनअप आते हैं, कोना सोनाटा हमने देखा होगा, उसी से कैरी फॉरवर्ड किया गया है। वो ओवरऑल पूरा इसका लाइटिंग सेटअप भी एच के शेप में आपको देखने मिलेगा, एंड नीचे का बम्पर भी आप ये देख रहे हो जो कलर्ड पार्ट है ये ब्लैक आउट में सारा, वो भी आपको एक एच के फॉर्मेट में देखने मिलेगा। एंड यहाँ पे थोड़ी आपको ओपनिंग आ जाती है। अभी इसका जो XRT ट्रिम है इसमें आपको ज़्यादा ओपनिंग आएंगे फॉर बेटर कूलिंग कंपेयर टू दी अदर मॉडल्स की। ऑफ रोडिंग ट्रिम है, ओवरहीट हो सकता है, ऑफ रोड वगैरह जा रहे हो, स्लो स्पीड्स में ज़्यादा देर व्हीकल चल रही है तो। बाकी इसके रडार, सेंसर्स, कैमरा सिस्टम सारे, क्योंकि सेफ्टी रिलेटेड सिस्टम जो है एंट्री लेवल मॉडल से आपको डिसेंटली व्हीकल इक्विप्ड आएगी। तो जो स्टॉप होते हैं जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर हो गया, अब एक न्यू फीचर भी इन्होंने ऐड किया है जो एक अल्ट्रासोनिक सेंसर आता है पीछे के रो के लिए। बेसिकली इफ़ यू गेट आउट ऑफ द व्हीकल, आप चाइल्ड सीट पीछे लगा रहे हो या पीछे कोई बैठा हुआ भूल जाते हो, बैग रखा है, सो वो बेसिकली पहले कैसे जस्ट रिमाइंडर होता था, अब ये अल्ट्रासोनिक एक्चुअली डिटेक्ट करेगा कि पीछे की सीट पे कुछ है कि नहीं। नाउ कमिंग टू द साइड, इवन ये डोर हैंडल भी है, वो इवन डोर हैंडल का भी आप शेप अगर ध्यान से देखो काइंड ऑफ एक एच को रिजेंबल करता है, जहाँ उसके माउंटिंग पॉइंट्स भी है। अभी फर्स्ट थिंग साइड प्रोफाइल में कुछ डायमेंशंस डिस्कस करेंगे, बट दिस ब्यूटीफुल लुकिंग ये 21 इंच के रिम्स आते हैं स्टैंडर्ड आपको अल्टीमेट कैलीग्राफी के साथ। लोअर मॉडल्स में आपको 19 इंच के आएंगे, एंड ट्रेंड पैक लेते हो अगर आप प्रेफर्ड के साथ तो भी आपको 20 इंच के ऑप्शनल रिम्स आएंगे।
एंड देन और फीचर्स की बात करें साइड में, आप दिख रहे हो साइड में सेंटा फी का यहाँ पे एक प्लैंक लगा हो, सो ये हीट एक्सट्रैक्टर काइंड ऑफ फेक वेंट यहाँ पे जो आजकल मॉडर्न व्हीकल्स में, एक्सपेंसिव व्हीकल में, स्पेशली हम ओवरऑल अगर स्टाइलिंग की बात करें, डिफेंडर ये व्हीकल से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, उसमें भी ऐसे हीट एक्सट्रैक्टर आता था डिफेंडर लिखा हुआ। सो डेफिनेटली हुंडई कितना भी मना करे, आपको ओवरऑल स्टाइलिंग में इसके एक्सटीरियर इंटीरियर में काफ़ी सिमिलरिटीज़ जो है वो देखने मिलेंगे। बट फीचर्स के मामले में साइड में खत्म नहीं होते, यहाँ पे आप देख रहे हो एक ऐसे पैनल है, स्पेशली ये पूरा जैसे डिजाइन किया है, काफ़ी ज़्यादा ग्लॉस ब्लैक फिनिश वाला है, सारे पैनल पियानो ब्लैक फिनिश वाले पैनल आते हैं। सो फिंगरप्रिंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेंगे स्पेशली ये पैनल के एरिया में। बट यहाँ पे आप ये देख रहे हो एक सिल्वर स्ट्रिप है, सो बेसिकली दैट्स अ ग्रैब हैंडल काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे प्रेस करना है, ऑफकोर्स ये लॉक्ड है, सो मुझे डोर ओपन करना है, यहाँ पे की इंसर्ट करनी है एंड देन ये जो है वो अनलॉक हो जाता है। दोनों साइड ऑफकोर्स आप की से लॉक कर सकते हो ताकि हर कोई आके जो है ये पैनल अंदर प्रेस ना करे। बेसिकली वो एज अ ग्रैब हैंडल जैसे काम करता है, बट आई थिंक डिपेंडिंग अपॉन द हाइट, जैसे फॉर मी इट्स जस्ट कन्वीनियंट कि मैं ऊपर का रूफ रेल पकड़ के ही सारा ऊपर इसके चढ़ जाओ। सो बेसिकली इसको कुछ चढ़ के स्की हैच वगैरह लगा है स्पेशली द एक्सआर ट्रिम में, सो बेसिकली व्हीकल के ऊपर क्लाइंब करना जो है वो ईजी हो जाए। एंड एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ विच आई विश ये व्हीकल में फीचर जो ऐड हो जाता है, स्पेशली अल्टीमेट कैलीग्राफी में। फीचर्स के मामले में कंप्लेंट नहीं करना कि ऑलरेडी दिस व्हीकल इज लोडेड, वो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो हुंडई ग्रुप के व्हीकल में यूजुअली मिसिंग होता है, इवन जेनेसिस भी। अब देखते हो कीलेस एंट्री का फंक्शनलिटी जस्ट फ्रंट डोर में है, रियर डोर में नहीं है। एंड ओवरऑल जो डिज़ाइन है व्हीकल का, आप देख रहे हो साइड प्रोफाइल से जैसे स्टांस आता है, बॉक्सी है, इवन रियर एंगल तक जैसे कट्स वगैरह आते हैं, एकदम रगेड लुक व्हीकल को देता है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक दिस व्हीकल स्टैंड आउट। बट इट जस्ट व्हेन आप व्हीकल के रियर साइड में जाते हो एंड दैट्स व्हेन द कंट्रोवर्शियल पार्ट इज। हर किसी के लिए नहीं है वो लुक। मुझे लगा था कि इन पर्सन देखने के बाद द लुक विल ग्रो ऑन मी, डेफिनेटली थोड़ा ग्रो हुआ एंड इट लुक्स मच मच बेटर इन पर्सन कंपेयर टू जो कैमरा पे दिख के आता है। स्पेशली डिपेंडिंग अपॉन अगर आप आईफोन से भी कौन से लेंस से फोटो खींच रहे हो, कोई कोई एंगल से काफ़ी ज़्यादा अजीब दिख के आता है। बट उसमें एक ट्रिक है, उसके पीछे हुंडई रीज़न बता रहा है, एटलीस्ट डिज़ाइन पार्ट था, जो ओवरऑल टेल गेट का ओपनिंग है वो उनको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करना। सो ओवरऑल विड्थ के मामले में 3 इंचेस से ज़्यादा एंड वर्टिकली जो 6 इंचेस से ज़्यादा ओपनिंग है कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन सैंटा फी। एंड उसीलिए उन्होंने स्पेशली जो है वो स्ट्रट्स भी डिज़ाइन किए गए थे कि वो वे में ना है एंड जो साइड के पिलर्स होते हैं वो थिन से थिन रख सके। इसलिए आप देख रहे हो एक स्पेशल इसमें स्ट्रट्स भी आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लंबे कंपेयर टू अपने जो स्टैंडर्ड स्ट्रट्स आते हैं टेल गेट के लिए। एंड जैसे टॉप ऑफ द लाइन अल्टीमेट कैलीग्राफी, इसमें इनसाइड रियर व्यू मिरर भी डिजिटल आता है जिसका लेंस ऊपर दिया गया है, हाई माउंटेड ब्रेक लाइट्स आती है एंड रियर वाइपर भी हिडन है। सो इसका टेल गेट ओपन करने के बाद देख रहे हो सेकेंडरी नीचे लाइट भी आती है, क्योंकि बाय रेगुलेशन ब्रेक लाइट्स जो है कोई भी मूविंग पार्ट पे नहीं होने चाहिए। तो टेल लाइट ओपन होते तो नीचे का एज अ टर्न इंडिकेटर एंड ब्रेक लाइट काम करेंगे। एंड जैसे फ्रंट में बम्पर के नीचे से लाइन्स लाइन्स वाला डिज़ाइन था, पीछे भी आता है रिवर्स लाइट भी, इसीलिए वो बम्पर के नीचे ही दिए गए। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आता है एंड येस ओवरऑल व्हीकल जैसे बॉक्सी दिख के आता है, इट हैज़ ग्रोन इन साइज एज वेल। प्रीवियस जनरेशन सेंटा फी से इसकी लेंथ 45 mm से लॉन्गर है, बट मेनली 50 mm से लॉन्गर व्हील बेस आता है एंड उसी के साथ जो है ट्रांसलेट होती है स्पेस इसके इंटीरियर में। बूट स्पेस भी इसकी जो है इंक्रीज, आप देख सकते हो आपका स्टैंडर्ड बैक पैक हो या सारी चीज़ों थर्ड रो ऊपर रहने के बाद उतना सामान तो रह ही जाएगा उसमें, या जो है एक स्मॉल सूटकेस भी बड़ा उसमें पीछे रह, आई मीन स्मॉल सूटकेस जो है पीछे रह जाएगा। एंड वहाँ पे बटन्स देख रहे हो आपको हाउस अडेप्टर आता है, बट मेन फंक्शनल चीज़ है पीछे आप इसका सेकेंड रो जो इलेक्ट्रॉनिकली रिक्लाइन एंड वापस ऊपर जो है वो ला सकते हो। थर्ड रो जो है मैन्युअली ऑपरेटेड स्ट्रैप से, विच आई थिंक इज अ क्विकर वे टू डू इट। बट थर्ड रो में जाना भी जो है वो ईजी हो गया है। सो लाइक द किया टेल्यूराइड, मैंने जो आपको फीचर शो किया था, सीट के ऊपर भी जो है यहाँ पे बटन आता है, so वो बटन प्रेस करते सीट आगे रिक्लाइन हो जाती है एंड जस्ट ऊपर वाला पार्ट इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है, स्लाइड आपको मैन्युअली ही करना है एंड देन गेटिंग इन इज नॉट दैट डिफिकल्ट। स्पेस जो है अभी सेकंड रो में एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर सेकंड रो की सीट ऑल द वे पीछे जाती है तो पीछे मेरी हाइट 5'9" है एंड मुझे इनफ स्पेस नहीं है, बट हेड रूम सरप्राइजिंगली जो है इवन सेकंड रो में पैलेसाइड से मार्जिनली ज़्यादा आता है ये सेंटा फी में। बट जो लेग रूम की बात करें दैट्स वेयर अगर आपको एक प्रॉपर 3 रो व्हीकल चाहिए पैलेसाइड स्टैंड्स इन। एंड ओवरऑल जो है 150 mm लॉन्गर है पैलेसाइड एंड सिग्निफिकेंटली वाइडर भी अराउंड 3 इंचेस जो है वाइडर है। सो इन जनरल पैलेसाइड अभी भी जो है इससे बड़ी व्हीकल है। नाउ गेटिंग इन द सेकेंड रो, यहाँ पे आप देख रहे हो सीट्स में आगे पीछे मैन्युअली तो स्लाइड कर सकता हूँ, बट लाइक द किया EV9 यहाँ पे अभी आपको एडिशनल ट्रे आ जाएगा। जैसे EV व्हीकल कंसीडरिंग जो पूरा आजकल डिज़ाइन सारे मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं अपनी गाड़ियों की, एंड ये आर्मरेस्ट फ्रंट से भी ओपन होता है, अभी रियर से भी ओपन होता है। एंड सीट के पीछे अगेन H वाली स्टाइलिंग, जैसे इसके हेडलाइट्स है पूरा आगे डे टाइम रनिंग लाइट्स एंड जो LED बार आता है वही शेप आपको मिलेगा यहाँ पे देखने। बी पिलर माउंटेड AC वेंट्स आते हैं, ये सनशेड्स आते हैं, स्वेड फिनिश पूरा ऊपर, ये लाइट्स LED लाइट्स, इट्स ओवरऑल एक्चुअली
वेरी नाइस प्लेस टू बी इन। एंड इसका टॉप ऑफ द लाइन अल्टीमेट कैलीग्राफी आपको इस 6 मतलब कैप्टन चेयर्स के साथ ही आएगा। लोअर मॉडल जो अल्टीमेट कैलीग्राफी का आपको बेंच सीट के साथ आ जाएंगे। एंड और इसमें देख रहे हो अभी पूरा ब्लैक इंटीरियर, ये देखो अभी कंपेरेटिवली अगर आप व्हीकल में दूसरा कलर लेते हो, ये ब्रॉन्ज कलर के साथ यही इंटीरियर कलर आएगा। अभी व्हाइट कलर के साथ लुक एट दिस इंटीरियर, इतना लग्जरियस सारा दिख के आता है। ऑफकोर्स ये पूरा नापा लेदर सॉफ्ट, जहाँ जहाँ आप हाथ रखते हो वहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल है, डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग की है। यहाँ पे सारे हार्ड प्लास्टिक्स आपको आएंगे। कप होल्डर्स यहाँ पे यूजुअली हुंडई किया के व्हीकल्स में आते हैं, आपको टाइप सी पोर्ट्स भी यहाँ देखने मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स पीछे अभी आपको ड्यूअल पैनल रूफ आता है, सेकंड एंड थर्ड रो के लिए ओपन नहीं होता, जैसे स्टैंडर्ड सन रूफ ही ओपन होता है। एंड लुक एट दिस व्यू इन द डिजिटल रियर व्यू मिरर, दैट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। लिटरली ये इवेंट के लिए हुंडई ने जो सेटअप किया, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल लोकेशन। इस फिल्मिंग के लिए ना आपने देखा होगा बैकग्राउंड वगैरह एक्चुअल में इतने कुछ कहा, जैसे सनलाइट अभी आ रहा है तो पीछे पानी का व्यू मैं गाड़ी के साथ नहीं ले सकता, दैट वुड हैव बीन इवन मोर ब्यूटीफुल। बट नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, ये जो गाड़ी का पूरा फ्रंट इंटीरियर था, फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग इन अभी ये देखो इसमें सारी सॉफ्ट टच मटेरियल फ्रंट में भी है, आपको ये हार्ड प्लास्टिक्स आएंगे यहाँ पे, जहाँ पे कॉस्ट कटिंग की गई, बट सारे टच पैनल्स है वो सॉफ्ट टच मटेरियल से ही दिए गए हैं। अभी यहाँ पे आप ये एम्बियंट लाइटिंग देख रहे हो, वो भी एच के शेप में, आप ध्यान से देखोगे यहाँ से लेके वहाँ तक। एंड इनफैक्ट ये एसी वेंट्स अभी दूसरे देखो जहाँ क्रोम फिनिश आता है उसमें आपको देखने मिलेगा, देखो एच यहाँ पे। सो ऐसे छोटे छोटे डिटेल जो है वो काफ़ी है। ऑफकोर्स बोस का ऑडियो सिस्टम आता है, डिजिटल इनसाइड रिव्यू मैंने बताया आपको, पर ये वाला न्यू लेआउट है किया EV9 से थोड़ा सा सिमिलर है। बट यहाँ पे देख रहे हो इसका अपर कंपार्टमेंट भी ओपन होता है, क्योंकि मैंने इंट्रो में कहा था ना बिल्ट इन स्टरलाइजर। सो यहाँ पे एक बटन आता है, 10 मिनट्स तक डिफरेंट लाइट्स ग्लो होता है। अभी देखो येलो, बाद में वो ब्लू की ग्रीन जलती है। एक बार होने के बाद जो आपका फ़ोन कीज कुछ भी आपको सैनिटाइज करना है, अब इसके अंदर जो है वो रख सकते हो। यहाँ पे अलग से स्टोरेज स्पेस दी गई। ग्लव बॉक्स ओपन करने का यूजुअली कैसे हमारा बटन ऐसे होता है, यहाँ ऊपर से आप प्रेस करते हो एंड थोड़ा सा डिसेंट साइज ग्लव बॉक्स आता है। ये ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, हर एक हुंडई ग्रुप के व्हीकल में आते हैं। 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिजिटल की, सारे सेफ्टी फीचर, एनिमेशन काफ़ी कूल वे में बताता है। यहाँ पे भी आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आ जाएगा, लेफ्ट में लेफ्ट का, राइट में राइट का। ऑफकोर्स व्हीकल ऑन नहीं है, आपको सेटिंग से भी वो ऑन करना होता है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आप सेटिंग से ऑफ कर सकते हो। बट मेन एक एडिशनल चीज़ है यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर। सो डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र, मेमोरी सीट्स, मिरर्स, ये सारे यहाँ पे जो फंक्शनलिटीज़ है, हीटेड सीट, स्टीयरिंग व्हील के सारे एडजस्ट हो जाएंगे। अप टू 2 to 3 यूजर्स जो आप इसमें रख सकते हो। ये भी अगेन इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक, ये सारे फंक्शनलिटीज जो हुंडई में आते रहे, इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड स्टीयरिंग व्हील नहीं है। एंड देन और लेआउट की बात करें, यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड आर्मरेस्ट आता है, नीचे ब्रिज लाइक डिज़ाइन है। ऑफकोर्स जो सारे मोस्ट ऑफ द मॉडर्न व्हीकल्स में हमें देखने मिलेगा। एंड उसी के नीचे जो उन्होंने लाइटनिंग पोर्ट दिया है, बाकी सारे आपको सिर्फ ऊपर टाइप सी पोर्ट ही आएंगे। एंड यहाँ पे देख रहे हो ये मेन ड्यूअल चार्जिंग पैड। अब ये लग्जरी एंड अल्टीमेट में आपको आएगा, प्रेफर टेक पैक के साथ आता है। बट जो XRD ट्रिम है उसमें आपको ड्यूअल पैड तो आएंगे फ़ोन के लिए, बट जस्ट लेफ्ट वाला जो है चार्जिंग वाला है, राइट वाले में जस्ट आपको फ़ोन रखने का पैड आएगा। सो वायरलेस चार्जर वाली फंक्शनलिटी जस्ट टॉप मॉडल में, लग्जरी ट्रिम में, एंड देन जो लोअर प्रेफर्ड के साथ ट्रेंड पैक लेते हो उसमें ही आएगा। अभी लास्ट थिंग जो है उसमें मेन ओवरऑल जैसे एक्सटीरियर लुक डिफेंडर का, इंटीरियर में मेन चेंज लाता है वो है ये स्टीयरिंग व्हील। अगेन डिफेंडर से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, इनफैक्ट डिफरेंट कलर में अगर आप देखोगे। एंड यहाँ पे मॉर्स कोड में हुंडई का लोगो दिया गया है, विच आई थिंक इट्स एक्चुअली बेटर, क्योंकि देखा जाए तो देखो इतना अच्छा कैबिन है, स्पेशली व्हाइट कलर में। इट्स सच ए नाइस प्लेस टू बी इन, ऐसा लगता है प्रीमियम व्हीकल चला रहे हो, काफ़ी सॉलिड नाइस मटेरियल है इनसाइड में। देन आप हुंडई का लोगो देखते हो। सो आई थिंक हुंडई डिड अ राइट थिंग डूइंग दिस कि ये मॉर्स कोड में, सो और ऑफ अ प्रीमियम व्हीकल का फील आपको ये डेफिनेटली देती है। सो स्पीकिंग ऑफ दिस, सो दैट मीन्स नाउ ड्राइविंग इट व्हीकल। अभी सबसे पहले जो 3 ड्राइव मोड्स आते हैं इस पे, नॉर्मल, स्पोर्ट एंड माई ड्राइव। सो उसी में से डालिए। ऑफकोर्स जो आप प्रेस करके पुश टेरेन, जो स्नो, मड एंड सैंड भी आता है। बट नाउ पुटिंग दिस व्हीकल इन स्पोर्ट्स मोड। अभी लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर, टेक्स अ व्हाइल। स्टिल डिसेंट इनफ पावर, जस्ट अबाउट जो है एडिक्वेट पावर इसमें आती है। आई वुडेंट से दिस व्हीकल फेल्ट क्विक और एनीथिंग लाइक दैट। एंड ये अभी करंटली इसका मोस्ट पावरफुल पावर ट्रेन आपको अवेलेबल है। पुटिंग दिस बैक इन टू नॉर्मल मोड, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड पे जो व्हीकल में खास इतना डिफरेंस नहीं आता। सो ये 8 स्पीड का ऑटोमेटिक वेट क्लच, डुअल क्लच ट्रांसमिशन आता है इसमें। एंड आई थिंक सिटी ड्राइविंग में, ओवरऑल नॉर्मल ड्राइविंग में इट्स डिसेंट इनफ। बट जब भी आपको क्विक ओवरटेक वगैरह कुछ करना है, इट टेक्स अ वाइल टू शिफ्ट। इवन इन स्पोर्ट्स मोड पे भी टेक्स अ सेकंड और टू। अगर आप यू आर क्रूजिंग अराउंड इन स्पोर्ट्स मोड, आपको सडन ओवरटेक करना है, सो इट स्टिल टेक्स अ वाइल टू डाउन शिफ्ट एंड देन गेट गोइंग। एंड इवन डायनामिकली अभी व्हीकल गोइंग अराउंड द कर्व्स, इट जस्ट सॉफ्टवेयर सेटअप रहने के बाद भी ओवरऑल जो कैलिब्रेशन हुंडई वॉज एबल टू डू विद दिस SUV इज रियली गुड, क्योंकि एकदम भी मैसिव बॉडी रोल वगैरह नहीं है। द व्हीकल इज कंफर्टेबल एट द सेम टाइम एंड ओवरऑल गोइंग अराउंड द कॉर्नर इज एक्चुअली नॉट बैड।
आई थिंक इट्स स्टिल ऑन द सॉफ्टर सेटअप, बट व्हीकल कभी भी हाईवे पे, जैसे अभी हम चल रहे हैं हाईवे स्पीड्स पे, कभी भी अनसेटल नहीं होते, अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट्स नहीं है। बट जब भी एकदम ही कोई ख़राब या अंडुलेशंस रोड आती है, यू कैन फील द सॉफ्ट सेटअप। एंड स्टीयरिंग फील की बात करें, इट्स काइंड ऑफ डायरेक्ट, बट वो डेड सेंटर थोड़ा सा है इसमें। एंड टिपिकल हुंडई स्टीयरिंग व्हील, इज नॉट एग्जैक्ट कम्युनिकेशन और एनी फीडबैक, इज जस्ट डिसेंट इनफ गुड, स्पेशली अगर सिटी यूज़ के लिए वगैरह देखा जाए, जब मोस्ट ऑफ द लोग जो इसको ड्राइव करेंगे, आई थिंक इट्स गुड फॉर दैट पर्पज़। एक चीज़ है इसमें, इसका जो पावर ट्रेन है, इट जस्ट नॉट देयर इनफ। एंड अभी जैसे हम ड्राइव करें, स्पेंडिंग द होल डे विद दिस व्हीकल, ये पावर ट्रेन जैसे ऐसे वाइंडी रोड्स है, अप हिल सेक्शंस आते हैं, मॉडर्न इनफ फील नहीं होता। आजकल हमें आदत है माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम की या हाइब्रिड सिस्टम्स की, या इवन जैसे टर्बोचार्ज इंजन इतने एफिशिएंट एंड स्मूथ होते जा रहे हैं, कैबिन के अंदर इंजन नॉइस जो है काफ़ी आता है। देन ओवरऑल जो नॉइस है वो इतना खास भी नहीं है, सो ऐसे स्पोर्टी ड्राइव जो है डेफिनेटली फील नहीं होता। एंड इंजन नॉइस की बात कर ही रहा है, इन गियर एक्सेलरेशन इन स्पोर्ट्स मोड takes a while even in sports mode and slightly क्वाइटर, मतलब बेटर साउंड इंसुलेशन है, क्योंकि अभी मैं आया हूँ इसके टॉप ऑफ द लाइन, अपने इंटीरियर देख के जो आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा, क्योंकि ये अब इसका टॉप ऑफ द लाइन अल्टीमेट कैलीग्राफी वेरिएंट है। सो आई हैव टेस्टेड 3 व्हीकल्स टुडे। एक तो वो XRT जो ऑफ रोड ट्रिम में हमने स्टार्ट किया, उसमें ऑल टेरेन टायर्स थे एंड वो लोअर लेवल ट्रिम है। सो इसमें अभी टॉप मॉडल में आपको बेटर साउंड इंसुलेशन आता है। सो जो मेरा मेजर कंप्लेंट था इंजन नॉइस को लेके, दैट इज काइंड ऑफ रेक्टिफाइड ईयर, बट स्टिल आपने देखा कि सिग्निफिकेंट इंजन नॉइज आता है। इट जस्ट नॉट लाउड एंड थोड़ा ग्रफ नॉइज जो वो XTR ट्रिम में आता था उतना इसमें नहीं आता। एंड देन इंटीरियर आप देख रहे हो इसमें ब्लैक है। सो द अदर वन, अभी शॉर्ट्स प्ले हो रहे होंगे, उसमें आपने देखा होगा व्हाइट इंटीरियर था। सो दैट्स बेसिकली आप डिफरेंट कलर के साथ डिफरेंट पर्टिकुलर इंटीरियर ही चूज करा के ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आई डोंट थिंक सो ये ब्रॉन्ज जो मैट ब्रॉन्ज पेंट आता है उसके साथ आप सेम व्हाइट कलर का इंटीरियर करा के ले सकते हो। सो ओवरऑल जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, यू हैव टू रियली पिक एंड चूज आपको न्यू सैंटा फे में कौन सा वेरिएंट चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, एक तो अगर आपको एफिशिएंसी यही मेन प्रायोरिटी है तो इट्स डेफिनेटली द प्रेफर्ड के साथ टेक पैक वाला जो वेरिएंट आता है, क्योंकि अराउंड $45,000-46,000 कैनेडियन वो कॉस्ट करता है। हाइब्रिड पावर ट्रेन भी उसी में आते हैं, डिसेंटली इक्विप्ड। जैसे इसमें अभी आप देख रहे हो ड्यूअल सनरूफ, उसमें ड्यूअल सनरूफ भी आएगा, आपको लेदर सीट्स भी आएंगे एंड थोड़े बहुत फीचर, डिजिटल की वगैरह सारे मॉडर्न फीचर है उससे व्हीकल वो इक्विप्ड है। जस्ट आपको जैसे इसमें फुल 360 कैमरा आता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आता है, ये डबल वायरलेस चार्जर आता है, वो सारे फीचर जो उसमें मिसिंग आएंगे। अगर आपको फुली लोडेड टॉप ऑफ द लाइन सारे बेल्स एंड विसल्स फीचर्स के साथ अगर हुंडई चाहिए तो आपको वो हाइब्रिड पावर ट्रेन में अवेलेबल नहीं है। एक अच्छी चीज है क्योंकि एक्सटीरियर वाइज जो है ज्यादा चेंजेस नहीं आते, क्योंकि प्रेफर्ड टेक पैक के साथ विच इज द वेरिएंट रेकमेंडेड बाय मी, क्योंकि उसको आपको हाइब्रिड पावर ट्रेन भी आ जाता है। एंड एक्सटीरियर लुक्स के मामले में जो कोई भी चेंजेस, मतलब कम चेंज, उसमें भी फुल एलईडी हेडलाइट सेटअप आता है, फुल एलईडी हेडलाइट बार आएगा आपको, एंड ट्रेंड पैक के साथ जो आपको टेक पैक के साथ आई मीन जो है 20 इंच के रिम्स भी आएंगे, क्योंकि मेन अगर आप न्यू सैंटा फे खरीद रहे हो सो इसके एक्सटीरियर लुक्स के वजह से जो एकदम स्टैंड आउट करती है। सो एटलीस्ट वो मामले में अगर आप प्रेफर ट्रेंड पैक हाइब्रिड कुछ भी जाते हो, सो नॉट लूजिंग आउट ऑफ एनी ऑफ द स्टफ जो न्यू सैंटा फे के साथ आया। इसीलिए इन जनरल भी जो मैं प्रेफर टेक पैक के साथ वेरिएंट आता है वही रेकमेंड करूंगा, स्पेशली गोइंग अहेड। जैसे फ्यूल प्राइसेस है, इन्फ्लेशन है, उसमें हाइब्रिड पावर ट्रेन भी आता है, एंड ऑफ द बेस्ट ओवरऑल पैकेज। इफ यू वांट टू गो ऑल आउट, डेफिनेटली गो ऑल आउट। पावर ट्रेन के मामले में थोड़ा आपको स्पेशली जैसे इसका ट्रांसमिशन वगैरह आता है अनप्रिडिक्टेबल, ऐसे कर्वी रोड्स पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है रेगुलर सिटी हाईवेज, मतलब 401 वगैरह हो गए, ऐसे सारे हाईवेज पे या सिटी में आप व्हीकल यूज करोगे, एट दैट टाइम ये पावर train is decent enough. So I hope you like this video, and if you are looking for this new Santa Fe to get the best deal in whole of Ontario, reach out directly to my partner dealer Rexdale Hyundai. बेस्ट डील तो है ही ओंटारियो में, बट ऑल्सो अवेबिलिटी, और इवन आपको ऑर्डर भी करनी है सो कहीं पे भी वो प्राइस मैच वगैरह कर देंगे। एंड कुछ भी आपको डिफिकल्टीज आते हैं होल बाइंग प्रोसेस में, डायरेक्टली रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। मैं ट्राई करूंगा कि आपके कोई भी चैलेंजेस हो, प्रॉब्लम्स हो, या सही से गाइड कर सके, आपका नेक्स्ट व्हीकल परचेज हो एकदम स्मूथ एंड सॉर्टेड हो जाए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग द चैनल। उसके बाद ही जो ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट सैंटा फे कंट्री में लैंड होते ही लॉन्च होती है उसका फर्स्ट ड्राइव, तुरंत सारे वीडियोस जो मैं आपके लिए लेके आया सून, इसके जो है कंपैरिजन भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल, एंड नाउ विद दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।